गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैं एक बार फास्ट रिवीजन करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर रिकन्सिलेशन या फॉर एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब पासबुक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस को टैली करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। पासबुक क्या होती है? पासबुक के बारे में आपको मैंने बताया था कि जो बैंक के द्वारा बनाई जाती है और बैंक उसमें एंट्री करके हमको कस्टमर को देता है। पर्पज ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको बताया था। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ टू लोकेट द एरर। मतलब लोकेट द एरर का मतलब होता है गलती को ढूंढना। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके ढूंढना। एंड फ्रॉड ऑफ कैश एंड चेक्स। भाई हमने किसी को चेक दिया या किसी से चेक मिला तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो पाया या नहीं हो पाया, तो ऐसे कोई फ्रॉड पता करने के लिए हमको बनाना है। कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस आपको मैंने बहुत लंबे एक्सप्लेन भी किए हैं, एक बार समराइज्ड आपको यहाँ पे दिए हैं तो आप देखेंगे। इसमें मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। पहला कॉज है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक दे दिया था लेकिन प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इसके कारण से डिफरेंस हो जाता है। चेक, बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। हमने किसी का चेक आया था और उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो हमारे अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हो सका। इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज बाय बैंक। बैंक हमको या तो इंटरेस्ट दे दे या हमसे इंटरेस्ट वसूले, दोनों कंडीशन में डिफरेंस आते हैं। अमाउंट डायरेक्टली, कमीशन चार्ज बाय बैंक। बैंक हमसे कोई चार्जेस वसूल लेता है या चार्जेस क्या कमीशन चार्ज करता है तो उस कंडीशन में। अगर अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर होगी या एरर बाय कैश बुक या एरर इन पासबुक। ये और एक और पॉइंट है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। हमने चेक तो बैंक में भेज दिया बट वो डिसऑनर्ड हो गया। तो ये सब कारण है जिनसे रीजन से हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपको जो आईएमपी क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करके कॉपी में नोट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है आपको पता ही है, मैंने एक्सप्लेन किया था। और हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड में आपको उसके फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। सेकंड भी क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है, व्हाट इज़ द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये तो आप लिख चुके रहेंगे। वाई आर द डिफरेंसेस, वाई डज द डिफरेंसेस अराइजेस इन द पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस। मतलब कैश बुक और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस क्यों आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपन आगे आते हैं, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल आपको क्लियर नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश एट बैंक एज सोन बाय कैश बुक। ये जो 7,500 रुपीज़ हैं ये कैश बुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था हमारे पास चार में से कोई एक तरीके से हमको ये तैयार करना है। यहाँ पे हम जो हमारा जो तरीका है वो क्या है, हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से इसको प्रिपेयर करेंगे। अब मैं आपको इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है बेटा, ये हेडिंग डालना ज़रूरी है। अब यहाँ एक डेट रहती है नॉर्मली, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दी है। अगर हमको डेट वैसे नॉर्मली क्वेश्चंस में रहती है, वो डेट यहाँ डालना है एज ऑन। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें लिखा है 31 जुलाई है, तो हम लिखेंगे एज ऑन 31 जुलाई 2017 सो एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हमने इसका फॉर्मेट स्केल से बनाना है, आपको बताया था मैंने। ये अमाउंट के आपको 2 कॉलम रहेंगे, प्लस आइटम माइनस आइटम, और एक अमाउंट रहेगा, एक रहेगा आपका पर्टिकुलर्स। सबसे पहले कैश एट बैंक दिया है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। कितना अमाउंट है, 7,500। अब हमने आपको ये भी बताया था अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है प्लस में आता,
क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो माइनस में आता, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, प्लस में लिखा। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले प्लस आइटम्स, ठीक है। तो देखिए, चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब है हमने चेक कस्टमर्स को दिए लेकिन कस्टमर्स ने अभी उसको प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया। तो जब हम चेक दे रहे थे तो कैश बुक में से लेस कर चुके थे, लेकिन सामने वाले ने अभी तक उसका पेमेंट हमसे नहीं लिया, तो वापस से हमें कैश बुक में उसको प्लस करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक्स इशूड बट नॉट इनकैश्ड येट प्रेजेंटेड, है ना, ये भी लिख सकते हैं, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक दे दिया था, सामने वाले ने अभी पेमेंट प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं किया। एस साहा और एस जी साहा, ये दो पर्सन्स के नाम दिए हैं, उनके अमाउंट हमको लेना है। आप चाहें तो ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 200 300, टोटल अमाउंट हो गया हमारा कितना, 500। क्लियर हो गया आपको। फिर आता है चेक पेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, मतलब हमने चेक तो दे दिया था लेकिन चेक पेड मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट यानी हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हुआ। ये आइटम हमारा हो जाएगा लेस, और लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड, एक ही बात है। इसका अमाउंट कितना कितना आएगा, आपको भी यहाँ दो अमाउंट दिए हैं, एक ही अमाउंट है 190 रुपीज़, ओनली 190 रुपीज़, माइनस वाले कॉलम में लिख दिया। क्लियर। फिर लिखा है बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने हमसे 10 रुपीज़ का ये चार्ज हमसे वसूला लेकिन हमारे बुक्स में एंट्री नहीं हुई, ये भी लेस आइटम में हो जाएगा। हम लिख देंगे बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 10 रुपीज़ को हमने यहाँ पे इस पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका हम टोटल करते हैं। आपको बताया था इसमें हमें जस्ट लेज़र जैसा सिस्टम से यूज़ करना है, फॉर्मेट को आगे बढ़ा के। प्लस का टोटल हमारा ज़्यादा है, इसका हमने टोटल किया 8000 रुपीज़, हमने माइनस साइड भी लिख दिया, और इसमें से 200 घटाए थे तो ये आपका 7800 रुपीज़ बचेगा। इन दोनों अमाउंट को इसमें से इन दोनों का टोटल करके इसमें से घटाएंगे, ये बैलेंस आएगा। अभी हमने बताया था ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है 7800। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 31 जुलाई 2017। बैलेंस एज पर कैश बुक है, आप यही क्वेश्चन में जहाँ हमने 7500 लिखा था ये 25000 हो जाएगा। अब देखिए आप हाथ में पेंसिल रखें, पेंसिल से आपको प्लस माइनस को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन में लिखने ला है। पेंसिल यूज़ करेंगे, पेन नहीं करेंगे। देखिए चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मतलब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, तो ये अमाउंट हमारा कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हमने पेंसिल से माइनस का साइन लगाया। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने हमारे बिहाफ से पैसा चुकाया, हमने कैश बुक में से अभी उसको माइनस नहीं किया, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड ये हमने इस वाले में देखा था प्लस किया था, ये अमाउंट हमारा प्लस होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा भेजा, डायरेक्ट अकाउंट में ऐड हो चुका था लेकिन हमने अभी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की, इसलिए इसको प्लस करेंगे।
इस तरह से आप पहले प्लस आइटम लिखेंगे, फिर माइनस आइटम लिख के इसका आंसर आएगा, तो ये आंसर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ रमेश वॉज 7500। ये 7500 सेम अमाउंट ऐसे ही दिया है, आप प्लस में लिखोगे। फिर आगे लिखा है कि द फॉलोइंग डिफरेंस वर फाउंड आउट ऑन 31 मार्च 2017 बाय टैलिंग इट्स पासबुक। क्या क्या लिखा है? 1000 का जो चेक, ये अपन ने देखिए 31 मार्च को इन्होंने अपनी पासबुक से क्वेश्चन को इसको टैली किया, तो इसमें इनको डिफरेंस मिला। पहला डिफरेंस है, द चेक फॉर ₹1000 वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 25 मार्च। 25 मार्च को हमने चेक भेजा था, बट उसमें से 250 रुपीज़ का 3 अप्रैल में कलेक्ट हो गया। मतलब हमने 1000 का चेक भेजा, लेकिन उसमें से 250 रुपीज़ का नेक्स्ट मंथ में हुआ। तो यानी कि अभी हमारा 250 रुपीज़ क्या कहलाएगा? ऐसा अमाउंट कहलाएगा जो कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी ये लेस वाले में आएगा, लेकिन अमाउंट आएगा कितना? 250। फिर इसके बाद लिखा है, अ चेक ऑफ वॉज गिवन टू सोहन फॉर ₹500। 500 का चेक हमने सोहन को दिया, बट इट वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इट वॉज प्रेजेंटेड फॉर, इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब वो प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी ये ऐड आइटम में जाएगा 500। फिर लिखा है, द डिविडेंड ऑफ ₹500 वर कलेक्टेड बाय बैंक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 500 रुपीज़ का डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया था, लेकिन वो हमारी कैश बुक में नहीं हुआ, तो ये प्लस में आएगा। डायरेक्ट कस्टमर, मतलब एक प्रकार से कलेक्शन मेड बाय इन बैंक। 100 रुपीज़ बट डेबिटेड एज इंटरेस्ट बाय द बैंक। बैंक ने 100 रुपये का एक इंटरेस्ट डेबिट किया, मतलब बैंक ने हमारे पासबुक से निकाला, तो इसको 100 को हमें लेस करना है। एंड अ कस्टमर डिपॉजिटेड इन द बैंक डायरेक्टली, ये 500 रुपीज़ हमारा प्लस होगा। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ट्राई करना है। ओके।